वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप बुलबुलैया पार्ट 1 एंड बुलबुलैया पार्ट 2 के फैन हो तो आप अभी से इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल को ठेस पहुंच सकती है। तो अभी आप लोग इस वीडियो को किक आउट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। बुलबुलैया पार्ट 1 एंड बुलबुलैया पार्ट 2 ने लोगों का जितना बड़ा चूतिया काटा है शायद मेरे हिसाब से किसी फिल्म ने नहीं काटा होगा। कैसे काटा है आइए समझते हैं। दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था बुलबुलैया, जो कि अक्टूबर 2007 में आई थी। एंड इस फिल्म का बजट था 30 करोड़ एंड इसका वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था वो रहा था 85 करोड़ रुपए। इस फिल्म के अंदर लीड हीरो में हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, असरानी, परेश रावल, राजपाल यादव एंड कई बड़े कलाकार इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे। इसी फ्रेंचाइजी का सेकंड पार्ट आया बुलबुलैया 2, जिसमें लीड हीरो में हमें नजर आए थे कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी और भी बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म में भी हमें देखने को मिले थे। इस फिल्म का बजट था 150 करोड़ रुपए एंड इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था 260 करोड़ रुपए और ये फिल्म आई थी मई 2022 के अंदर। इसी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म आई बुलबुलैया 3, जो कि नवंबर 2024 में आई थी। इस फिल्म का भी बजट था 150 करोड़ एंड इसका जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो थोड़ा और बढ़ गया था, यानी कि 400 करोड़ से भी ऊपर इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है। तो दोस्तों, किस प्रकार इस फिल्म ने हमारा चूतिया काटा। सबसे पहले इस बात को समझिए आप कि किसी भी फिल्म का पार्ट 2 क्यों आता है। पहला रीजन तो होता है ऑडियंस की डिमांड पर किसी फिल्म का पार्ट 2 आता है। जैसे कि बाहुबली के अंदर ऑडियंस की डिमांड थी। एस राजामौली सर की जो फिल्म थी बाहुबली, उसके ऊपर ऑडियंस की डिमांड थी कि बाहुबली 2 आए, क्योंकि लोगों का सवाल था कि बाहुबली कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो इसी रीजन से बाहुबली 2 आई। फिर दूसरा रीजन ये होता है किसी भी फिल्म का पार्ट 2 आने का कि पहले पार्ट के अंदर कोई भी स्टोरी कंटिन्यू नहीं हो पाती है या पूरी नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से उस फिल्म का पार्ट 2 लाया जाता है। एंड एक और रीजन ये होता है कि किसी डायरेक्टर की इच्छा होती है कि अभी इस स्टोरी को आगे ले जाया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में डायरेक्टर क्या करता है कि जब भी वो पार्ट 2 लाता है फिल्म का, तो वो पहले पार्ट को उस पार्ट से कनेक्ट करके चलता है। जब भी किसी फिल्म का पार्ट 2 आता है तो वो पहले वाले पार्ट से कनेक्ट होता है। जब वीडियो शुरू होता है, किसी भी फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें कुछ ऐसा हिंट दिया जाता है कि ये पार्ट कैसे इस फिल्म में कंटिन्यू हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर राकेश रोशन जी सर की फिल्म कोई मिल गया है ना, उस फिल्म को आपने देखा होगा। तो इस फिल्म का पार्ट 2 आया था क्रिश। तो इस फिल्म को अगर आप देखोगे, क्रिश को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो कोई मिल गया फिल्म थी वो इस पार्ट से कनेक्ट हो पाती है, उसमें हमें उसकी स्टोरी को दिखाया जाता है। इसी प्रकार फिर आती है क्रिश 3, तो वो भी क्रिश 1 से कनेक्ट होकर आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार फिल्म कनेक्ट बाय कनेक्ट चलती है, पार्ट 1 पार्ट 2, अगर किसी डायरेक्टर की इच्छा हो तो, या ऑडियंस की डिमांड पर। लेकिन आज क्या हो गया है, किसी भी फिल्म का पार्ट 2 लाना सिर्फ पैसों का कमाना, बस यही बात चल रही है आज के डायरेक्टर के माइंड में। जैसे कि पुष्पा 2 आई है अभी, तो इस पुष्पा 2 को 2 के अंदर ही कंप्लीट किया जा सकता था, बट डायरेक्टर को पैसों की जरूरत है, पैसा कमाना है। तो इस वजह से उन्होंने पुष्पा 2 की जगह पुष्पा 3, है ना। एंड इधर हम देखते हैं बुलबुलैया, अपना मेन मुद्दा बुलबुलैया फिल्म का है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या सीन है फिल्म के अंदर कि जब ऑडियंस बुलबुलैया पार्ट 2 को देखने गई, तो जैसे ऑडियंस थिएटर के अंदर गई और ऑडियंस को अनाउंसमेंट मिला कि अभी बुलबुलैया 3 आने वाली है, और जब ऑडियंस बुलबुलैया 3 थिएटर के अंदर देखने गई तो वो तो फिल्म को देख ही रही है और अनाउंसमेंट होता है कि बुलबुलैया 4 आने वाली है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखो आप डायरेक्टर अनीश बज्मी की, कि जो बुलबुलैया पार्ट 1 है वो बुलबुलैया पार्ट 2 से कहीं मिलता भी नहीं। एक नई स्टोरी, एक नई यूनिक लाइन। तो चलो माना कि स्टोरी बढ़िया है फिल्म की, कार्तिक आर्यन सर की एक्टिंग भी अच्छी है, बाकी कास्ट की एक्टिंग भी अच्छी है। दोनों ही पार्ट, जैसे कि बुलबुलैया पार्ट 2, बुलबुलैया पार्ट 3, दोनों में कॉमेडी एक्टिंग है, बड़ी अच्छी एक्टिंग है, फिल्म अच्छी है। पर यहाँ पर मिस यूज कैसे किया जा रहा है पब्लिक का, उस टाइटल का यूज करके। जैसे कि बुलबुलैया जो टाइटल है इसका यूज करके पब्लिक के साथ स्कैम किया जा रहा है। क्योंकि किसी भी टाइटल को अगर दूसरी फिल्म से कनेक्ट करते हैं तो पहला वाला जो पार्ट है उससे कनेक्ट करके फिल्म आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो बुलबुलैया पार्ट 2 है वो कहीं से कनेक्ट ही नहीं है फिल्म से। फिर तीसरा पार्ट आया है बुलबुलैया 3, वो भी किसी पिछली वाली फिल्म से कनेक्ट ही नहीं है, कुछ यूनिक स्टोरी। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है उनको जो टाइटल है वो यूनिक रखना था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर डायरेक्टर को सिर्फ चाहिए पैसा, कोई पता नहीं, ऑडियंस को भी कोई लेना देने नहीं, क्योंकि ऑडियंस के माइंड में थोड़ा क्या कचरा भर चुका है। उनको पता नहीं कि डायरेक्टर उनके साथ कैसे गेम खेल रहे हैं। जैसे कि डायरेक्टर एस राजामौली है,
वो भी तो ला सकते हैं RRR का पार्ट 2, है ना। राकेश रोशन सर वो ला सकते हैं करण अर्जुन का पार्ट 2। बट उन डायरेक्टर को पता है कि हमें फालतू में स्टोरी नहीं बढ़ानी है, ना ही ऑडियंस को चूतिया काटना है। बट यहाँ पर जो डायरेक्टर है शिव कुमार, वो भी ऑडियंस का चूतिया काटने में लगे पड़े हैं। पुष्पा 2, अभी पुष्पा पार्ट 3 आएगा, मेरे हिसाब से पुष्पा पार्ट 4 भी ला सकते हैं वो, इस हिसाब से देखने पर। एंड अभी भूल भुलैया 4 आने वाली है, तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया 5 आएगी या रिटर्न कर देंगे भूल भुलैया रिटर्न। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ऑडियंस के साथ स्कैम हो रहा है फिल्मों को लेकर। अगर जो डायरेक्टर सही हैं वो कभी भी किसी फिल्म का पार्ट 2 नहीं लाते। अभी पीके का पार्ट 2 आया नहीं है क्योंकि ऑडियंस की डिमांड नहीं है, और ऑडियंस की चलो डिमांड है, लेकिन डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जब भी पीके फिल्म का पार्ट 2 लाएंगे तो वो पहले पार्ट को कनेक्ट करके चलेंगे। जो डायरेक्टर हैं वो पहले पार्ट को कनेक्ट करके स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भूल भुलैया का जो फिल्म है इसके साथ तो बड़ा ही पब्लिकली बहुत खतरनाक स्कैम किया जा रहा है। अब भूल भुलैया पार्ट 4 आएगा, वो पार्ट 3 से कहीं से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आप मेरी बात को अगर समझ रहे होंगे तो दोस्तों आज के टाइम पर सिर्फ डायरेक्टर पैसे कमा रहे हैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके, वरना पिछले टाइम पर भी तो कर सकते थे। जब शोले फिल्म आई थी पार्ट 2 कर देता उसकी, लेकिन तब भी ऐसे डायरेक्टर नहीं थे। बट आजकल डायरेक्टर को चाहिए पैसा, ऑडियंस इस बात को नहीं समझ रही है। अगर आप भूल भुलैया पार्ट 2 को देखोगे तो आपको कहीं से भी स्टोरी मिल नहीं। अगर डायरेक्टर को यहाँ पर पता है, अगर वो सेम टाइटल नहीं रखेंगे, भूल भुलैया पार्ट 2 नहीं रखेंगे, अगर किसी फिल्म का अगर वो इसी भूल भुलैया जो 4 आ रही है उसका अनाउंसमेंट अगर वो यूनिक टाइटल के साथ करेंगे तो फिल्म कभी भी हिट नहीं होगी। ये मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन डायरेक्टर को इस बात का पता है कि भूल भुलैया पार्ट 2 की जगह अगर वो टाइटल को चेंज कर देंगे तो फिल्म नहीं चलेगी। अगर भूल भुलैया पार्ट 3 आई उसका टाइटल चेंज कर देते तो फिल्म नहीं चलती। अब भूल भुलैया पार्ट 4 आएगा या रिटर्न भी कर सकते हैं तो वो नहीं चल सकती। तो इस प्रकार डायरेक्टर ऑडियंस के साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर किसी भी बंदे को दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, अगर क्योंकि आपके माइंड में कचरा भरा हुआ है। आप लोग जिस दिन इस बात को समझ जाओगे तो आप यूनिक फिल्में देख पाओगे। जैसे कि SS राजामौली हर बार एक नई फिल्म लाते हैं, नई स्टोरी लाइन होती है। जैसे कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी वो भी हर बार एक नई फिल्म लाते हैं, नई स्टोरी लाते हैं और एक यूनिक फिल्म ऑडियंस के सामने लाते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्टर है शिव कुमार एंड अनीश बज्मी, ये लोगों के साथ चूतियापा काट रहे हैं। हालांकि जैसे कि भूल भुलैया पार्ट 1 के जो डायरेक्टर थे प्रियदर्शन, वो कभी पार्ट 2 लाने की सोची नहीं, बट ऑडियंस की डिमांड थी तो वो उस पार्ट को नहीं लाए क्योंकि उनको ये फिल्म की स्टोरी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये पहली फिल्म से दूसरी फिल्म को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मिलते हैं अगले किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय अगेन, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।